दूसरा बेनिफिट। तीसरा बेनिफिट क्या है कि इसकी जो डंडी है प्लास्टिक की नहीं लकड़ी की है। ये छतरी बेचने वाला आपको 3 गुण बता रहा है। अब ध्यान से सुनिए। अब ये तो इसके अंदर के फीचर हो गए, ठीक। खरीदने वाले के जीवन में क्या लाभ होगा, क्योंकि ये तीनों क्वालिटी इसके अंदर है, तो ये गर्मी में भी काम आएगा और बरसात में भी। समझ पा रहे हैं? फीचर्स प्रोडक्ट के अंदर होता है, लाभ इस्तेमाल करने वाले के जीवन में। और हम लोग जब प्रोडक्ट बेचते हैं तो हम लोग ज्यादातर फीचर्स पे फोकस करते हैं। अभी जैसे मैंने पूछा कि आपका एलोवेरा कैसे यूनिक है, तो कुछ लोगों ने ये भी कहा कि उसमें लिग्निन सैपोनिन है, फिर किसी ने बोला कि 200 बीमारी पे काम करता है। ये प्रोडक्ट का फीचर है भाई साहब, ये फीचर है। अच्छा, एलोवेरा है तो दुनिया में कोई भी बार्बाडेंसिस मिलर जो भी लोग बेच रहे हैं सभी का सेम ही होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि आप वाला ही बार्बाडेंसिस खाली 200 बीमारी में काम करता है, बाकी लोगों का नहीं करता है। बार्बाडेंसिस मिलर एलोवेरा है तो सभी का सेम है, सभी का 200 बीमारी में काम करेगा। हाउ आर यू डिफरेंट, आप कैसे अलग होगे भाई, समझना पड़ेगा। फीचर्स से ज्यादा फोकस बेनिफिट पे करना है। क्योंकि हमारा जैसे डॉक्टर वाजपेयी सर की आपने ट्रेनिंग अटेंड की तो एक चीज बोलते हैं कि 2 ही वजह से इंसान कोई भी निर्णय लेता है या काम करता है। कौन से 2 वजह है? पहला डर या दूसरा लाभ, लालच। समझ रहे? ये सेल्स की स्ट्रेटेजी है। पहला या तो डरेगा या तो लालच। ये 2 वजह से ही इंसान कोई भी निर्णय लेता है, कोई भी काम, कोई भी कार्य वो शुरू करता है। अगर आप अपने प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं तो डराओ मत, क्योंकि अगर वो हार्ट पेशेंट रहेगा तो ऑलरेडी ज्यादा डराने का नहीं है, लाभ जरूर बताना है। क्योंकि इंडिया में आप बेनिफिट, आप देखते हैं ना 2 जोड़ वाली कंपनी आती है, लोगों को पता होता है ना सर आज नहीं कल बंद होगी, फिर क्यों जाते हैं? लालच। समझ पा रहे? लालच हर चीज पे हावी है, हर चीज पे हावी है। प्रैक्टिकल बात है ये, लालच और डर। अगर जिन लोगों को कुत्ते से डर लगता है, अगर 2 कुत्ता यहाँ छोड़ दे तो सब छोड़ के भाग जाएंगे। राइट और रॉन्ग? उनमें से मैं भी एक, जिसको डर लगता है। तो आप मेरी प्रेजेंटेशन खराब हो रही है, मेरे कुछ नहीं टेंशन, कुत्ते से बचना अपने को। ये क्यों? क्योंकि 2 एक्शन कब लेगा, या तो डरेगा या लालच। तो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, आपको लाभ उसको बताना पड़ेगा। कैसे? 2 प्रोडक्ट्स का एग्जांपल दूंगी मैं। सिंपल, फीचर्स वर्सेस बेनिफिट। लेट्स से इफ यू आर ट्राइंग टू सेल श्री तुलसी ड्रॉप्स, ठीक। अब हम लोग तुलसी में क्या क्या गुण बताते हैं? हम ये बताते हैं, मतलब जो फीचर्स है तुलसी के अंदर वो क्या है? ये 200 बीमारी में काम करती है, राइट और रॉन्ग? 200 से अधिक बीमारी में काम करती है। दूसरा क्या है, हम उसको क्या बोलते हैं? इम्यून बूस्टर, रोग प्रतिरोधक क्षमता को आपकी बढ़ाती है। तीसरा हम लोग क्या बोलते हैं? इसको आप पी भी सकते हैं, इसको आप लगा भी सकते हैं, राइट। चौथा क्या बोलते हैं? कि घर का डॉक्टर कहलाता है। ये क्या हो गया? प्रोडक्ट के अंदर के फीचर्स, मतलब बाय डिफॉल्ट ये दिए। अब अगर आम सेल्समैन होगा तो इसको बेचेगा तो वो इसी तरह से बेचेगा, ये बताओगे ना, और क्या बताओगे? लेकिन आज से थोड़ा यही बताओ, कोई बात नहीं, क्योंकि ये तो सत्य है, ये बताना पड़ेगा। इसके साथ और एक लाइनें जोड़ते चले जाना है। कैसे? वो मैं बता। देखो, क्योंकि ये 200 बीमारियों में काम करती है, एक एग्जांपल, क्योंकि 200 बीमारी में काम करती है, बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये लाइन चिपका है। ये क्या हो गया? ये प्रोडक्ट की क्वालिटी हो गई और ये उस व्यक्ति के जीवन में लाभ जो उसको मिलने वाला है। अब आप माने या नहीं माने, लेकिन ज्यादातर लोग इस बात को भूल जाते हैं। तो यहाँ पे बता रहे ना, इसको भूल जाएंगे, लेकिन जो लाभ उसको मिलने वाला है वो याद रखेगा। अंडरस्टैंड? तो हम क्या बोलेंगे? 200 बीमारी में ये काम करती है, इसलिए आपको बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, ये आपको बताना है। फीचर्स वर्सेस बेनिफिट। दूसरा क्या है? इम्यून बूस्टर है, क्योंकि ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। आप इसको सरल शब्दों में और क्या बता सकते हैं? कि आप बीमारियों से मुक्त रहेंगे, प्रिवेंशन मोड में रहेंगे, ये आपको बताना, ठीक। इंटरनल एक्सटर्नल यूज में दोनों में काम आती है, मतलब लगा भी सकते हो, पी भी सकते हो। ये क्वालिटी होने की वजह से आपकी जो एक्सटर्नल दवाइयों पे, कोई क्रीम लगाते हो, कोई लोशन लगाते हो, कोई ऑयल लगाते हो, इसका खर्चा कम हो जाएगा, क्योंकि ये इसका गुण है, इससे आपको ये लाभ मिलेगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? एक 2 और एग्जांपल्स है मेरे पास पैड्स के, उससे आपको और क्लैरिटी मिलेगी। क्योंकि ये घर का डॉक्टर कहलाता है, श्री तुलसी जो हमारा, ये घर का डॉक्टर कहलाता है। डॉक्टर के पास बार बार जाने की आवश्यकता नहीं। अब मैंने क्या किया? फीचर ही बताया, लेकिन साथ में लाभ भी चिपकाया। अब वो ये बात क्वालिटी याद रखे ना रखे, उसको ये बात याद रहेगी कि आपने बोला था कि डॉक्टर के पास कम जाना पड़ेगा।
ये चीज उसको, अभी 4 गुण बताओगे, एक तो पसंद आएगा। तो मैंने 4 एग्जाम्पल लिया, बहुत सारी चीजें अपने हिसाब से बना सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है आपके पास, ठीक। उसके बाद में एक और प्रोडक्ट का एग्जाम्पल लेते हैं, सैनिटरी नैपकिन। इसका एक सरल एग्जाम्पल है, हम लोग इस सैनिटरी नैपकिन के बारे में क्या बताते हैं, एनायन और मैग्नेटिक एनर्जी से बना हुआ है। ये कितने लोग को समझ में आता है? कितने लोगों को समझ में आता है ये जो ऐसा लिखा है एनायन मैग्नेटिक, ना ये ना वो, समझ में आ रहा है? आप इंसान की तरह, कस्टमर की तरह सोचो, आप उसको क्या बता रहे हो कि हमारे सैनिटरी नैपकिन जो है एनायन और मैग्नेटिक एनर्जी से बना है, सुपर एब्जॉर्बेंट है, राइट। उसके बाद में बता रहे हो सेट टेक्नोलॉजी है और सॉफ्ट कॉटन है। ये सारी टेक्निकल बातें वो इधर से सुनता है, इधर से प्रैक्टिकल है कि नहीं है वो, राइट। अब मैं आपको बता दूंगा, आपने बाइक ली है, आपने गाड़ी ली है जीवन में, आपने कंप्यूटर लैपटॉप भी लिए होंगे, मोबाइल भी लिए होंगे। आप मुझे बताइए मोबाइल में आपको कौन कौन सी चीज समझ में आती है? मोबाइल में बहुत सारी चीजें होती है टेक्निकल, लेकिन समझ में क्या क्या आता है अपने को मोबाइल के अंदर? कैमरा, मेमोरी स्टोरेज समझ में आता है। देखो आम इंसान को क्या समझ में आता है, उसके अंदर जो छोड़ दीजिए, आप क्या समझ पाते हैं? कैमरा समझते हैं आप लोग, क्या भाई ये ऐसा क्या है। दूसरा स्टोरेज कितना है, राइट और रॉन्ग। उसके बाद और क्या समझते हैं आप मोबाइल में? रैम समझते हैं, राइट, वेल सेड। और बैटरी समझ में आता है आपको, राइट। और साउंड क्वालिटी, और साउंड क्वालिटी, साउंड, ओके साउंड देख सकते हैं। अब देखिए जब एक मोबाइल बनता है, वीडियो देखिएगा यूट्यूब पे नॉलेज के लिए, तो उसके अंदर कितनी सारी चीजें होती है पता है आपको? प्रोसेसर होता है, चिप होता है, इनबिल्ट क्वालिटी होती है, बाइंडिंग चिप्स का सेटलमेंट होता है, ट्रांजिट होता है, साउंड है, स्पीकर है, माइक्रोफोन है। किसको समझ में आया? बराबर है। आप आम इंसान है, बराबर है। आपको क्या चीजें समझ में आती? 3-4 चीजें समझ में आती। कैमरा है, ये है, बढ़िया, बस हो जाए, ज्यादा तामझाम करने का नहीं। आप कस्टमर भी तो वैसे ही है। आप गाड़ी लेते हो तो मोटा मोटी क्या समझ में आता है? एवरेज कितना है, राइट और रॉन्ग। कितना सीसी का गाड़ी है, कितने लोग बैठते हैं, गेटिंग माय पॉइंट। और क्या समझ में आता है हमको गाड़ी में? देखो 3-4 चीजें ही है, इसके अलावा क्या समझोगे, राइट और रॉन्ग। तो आपका कस्टमर भी यही चाहता है, भाई पॉइंट पे आ, सिंपल बताओ। इतना ज्यादा हो, आप बताओ तो टायर है ना, टायर इसका इंच इतना है, क्या करूं जान के? जिसने बनाया होगा उसने भी सोच के बनाया होगा। कभी भी आप गाड़ी खरीदने जाते हैं तो सेल्समैन आपको बताता है इसका टायर है ना इतना इंच का है, कभी भी वो लास्ट में रखता है। पहले वो आपको कंफर्ट बताएगा, गाड़ी ऑटोमेटिक है कि गियर वाला ये बताएगा, कितने लोग बैठते हैं, सीसी कितना है, एवरेज कितना निकलेगा, ये बताता है। क्यों? क्योंकि कस्टमर यही समझ पाता है। बाकी वो गाड़ी के अंदर बहुत सारी टेक्नोलॉजी डाली होगी, कुछ नहीं समझ में आता लोगों को। ज्यादातर लोग इंडिया में अगर रोड पे क्रेटा दिख रहा है तो सबने क्रेटा लिया, अगर रोड पे इनोवा दिखता है तो साला सब इनोवा लेते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? और ये इंडियन साइकोलॉजी है, इंडियन साइकोलॉजी, समझ पा रहे हैं? समझना पड़ेगा। तो आपके प्रोडक्ट में गजब के फीचर्स है यार, लेकिन मेरे को नहीं समझ में आता ना। आई एम अ कस्टमर, मेरे को क्या समझ में आएगा? तो मेरे को जो समझ में आता है वो समझाते हैं। अब मेरे को क्या समझ में आता है? देखो ये बातें चाहे तो आप अपने तक रख सकते हैं, आपकी नॉलेज के लिए। मैंने अपनी नॉलेज से लिखा है, तो अपनी नॉलेज से कुछ भी तैयार करो जो आपको ठीक लगता है किसी प्रोडक्ट के बारे में। क्योंकि ये अनायन एंड मैग्नेटिक एनर्जी से बना है। महिलाओं में जो मूड स्विंग्स, यानी मूड चेंज होता रहता है ना, कभी गुस्सा आ रहा है, कभी इरिटेट हो रहा है, कभी मूड एकदम लो रहता है, मूड स्विंग्स और दर्द का एहसास नहीं होगा। गेटिंग माय पॉइंट? अब उसको बताओ अनायन याद रहेगा कि ये याद रहेगा? ये याद रहेगा। क्यों? हाँ, क्योंकि उसके खोपड़ी में अनायन जा ही नहीं रहा है। हाँ, तो उसको ये याद रहेगा ना सर, राइट और रॉन्ग? बराबर। अभी आप बोलेंगे क्योंकि ये सुपर एब्जॉर्बेंट है, आप अपनी तरफ से कुछ भी बोल सकते हैं, मैंने अपने हिसाब से बनाया। क्योंकि ये सुपर एब्जॉर्बेंट है, बार बार पैड बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब उसको क्या याद रहेगा? बार बार पैड। सिंपल याद रखेगा कि अच्छा पैड बार बार बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये लाभ है। ओके, अभी वो कैसा बना छोड़ दीजिए। पर अब मर्सिडीज वाला बोलता है कि एक्सीडेंट फ्री गाड़ी है मर्सिडीज,
कभी भी आप देखिए मर्सिडीज क्लेम करता है एक्सीडेंट फ्री गाड़ी है, एक्सीडेंट हो भी गया तो कंडीशंस लिख के देता है ठोक बजा के। अब वो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करता है कस्टमर को फर्क नहीं पड़ता। अभी डॉक्टर वाजपेयी सर इज द ओनर ऑफ मर्सिडीज, आप इनसे पूछेंगे तो टेक्नोलॉजी वो भी नहीं जानते हैं। हाँ, लेकिन वो ये जानते हैं कि भाई एक्सीडेंट होगा तो मेरे को क्या लाभ होगा, राइट और रॉन्ग वाजपेयी सर। तो कस्टमर सरल भाषा समझता है, टेक्नोलॉजी नहीं समझता। तो अंडरस्टैंड, सैप पेपर टेक्नोलॉजी से बना है। आपने अभी देखा होगा चंद्रकांत जी ने डेमो दिखाया तो उसके अंदर से जो जेल निकला, जेल बहुत सारे लोग बोलते हैं वो ये है वो सैप टेक्नोलॉजी है। हाँ, तो सैप टेक्नोलॉजी से बना हुआ है वो। तो सैप टेक्नोलॉजी से बना है, आपको बीमारियों से बचाता है क्योंकि इसके अंदर टेक्नोलॉजी डाली गई है। सैनिटरी पैड आपको मासिक धर्म से होने वाली बीमारियों से बचाता है। लास्ट, क्योंकि इसके अंदर सॉफ्ट कॉटन, सॉफ्ट कापूस का इस्तेमाल किया गया है। लास्ट बेनिफिट क्या है, ये स्किन इन्फेक्शन और रैशेज से बचाएगा। ये मैंने 4 बेनिफिट लिखे हैं, आप अपनी तैयारी खुद कर सकते हैं जैसे मर्जी, वॉट एवर इज योर वे। अभी नेटवर्क मार्केटिंग में भी आप इसको बैठा सकते हो। नेटवर्क मार्केटिंग के फीचर्स क्या है, टाइम फ्रीडम देता है, मनी फ्रीडम देता है, ये सारी उसके बेनिफिट बैठाओ कस्टमर को। क्योंकि इस बिजनेस में, एक एग्जांपल है, क्योंकि इस बिजनेस में टाइम फ्रीडम मिलता है, आपको अपने परिवार के लिए टाइम कहां से निकालूं सोचने की आवश्यकता नहीं है। बेचने का तो ऐसा बेचने का, कुछ भी बेचो, प्रोडक्ट बेचो, बिजनेस बेचो या नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट बेचो, फीचर्स के साथ बेनिफिट बेचना पड़ेगा बॉस, राइट। समझ पा रहे हैं? मैंने फिलहाल 2 ही प्रोडक्ट का लिया है, आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। ये मेरा लास्ट स्लाइड है, उसके बाद हम सेल्स के लिए एक भगवत गीता में बड़ी अच्छी पॉइंट लिखा गया है। 4थे अध्याय में श्री कृष्ण जी सेल्स के ऊपर बड़ी अच्छी चीज समझाते हैं। वो ये बात आपको हमेशा याद रखनी है, चाहे आप डेमो दिखा रहे हो, प्रोडक्ट दिखा रहे हो, आईएमसी बिजनेस समझा रहे हो, जो मर्जी समझा रहे हो, ये बात हमने ध्यान रखनी है कि आपका धंधा कब बढ़ता है, जब आप ये यथा मम प्रपद्यन्ते, कहने का मतलब क्या है, ये यथा तम तथा, जो जैसा है उसको वही बेचने का। मतलब अगर मैं यंगस्टर हूं, मैं यंग हूं, तो मेरा जो इंटरेस्ट की चीज है मुझे वही बेचूं। आप मुझे अगर लाके कुछ भी ऐसा हल्दी मिर्ची मसाला बेचोगे तो सेल्स गलत हो जाएगा। अगर डॉक्टर वाजपेयी सर इज अ डॉक्टर तो उनको हेल्थ के ही प्रोडक्ट बेचो। बेचने से पहले हमेशा एक बात याद रखनी है, जो भगवत गीता हमें समझाती है 4थे अध्याय में, ये समझाती है कि बेचने से पहले अपने कस्टमर को जानो कि सामने बैठा व्यक्ति क्या आयु का है, उसका इंटरेस्ट क्या है, उसके बाद अपनी मेहनत करो। ये तो हम लोग क्या है, उसके सामने भरतनाट्यम, तांडव सब कुछ कर लेते हैं, बाद में बोलता है मेरे को डांस में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। राइट और रॉन्ग? साला हमको कोई इंटरेस्ट ही नहीं, और हम लोग सोचते हैं कि तो पहले क्यों नहीं बताया। वो थोड़ी बताएगा, तुम्हें पूछना पड़ेगा। तुम्हें डॉक्टर्स के पास आप जाते हैं तो डॉक्टर ये बोलता है कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया। उसका काम है केस टेकिंग करना, वो एग्जामिन करता है, वो 2, 4, 5, 6, 10, 12 सवाल करता है, फिर उसको समझ में आ जाता है कि भाई क्या प्रॉब्लम है और दवाई देता है। भगवत गीता कहती है ये यथा, जो जैसा तम तथा, उसको वैसा प्रोडक्ट बेचने का। तो आपकी जो मेहनत है, जो मेहनत आप 100% मेहनत करते हो तो 100% मेहनत का रिजल्ट आएगा, लेकिन पता होना चाहिए कि किसको क्या बेचना है। क्योंकि हम डेमोन्स्ट्रेशन और सेलिंग्स की बात कर रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना है। ये एक अच्छा श्लोका है जो सेल्स और मैनेजमेंट में, वैसे भगवत गीता में बहुत सारी मैनेजमेंट और सेल्स की बातें हैं, लेकिन ये हमेशा याद रखना है। आपके सामने बैठा कस्टमर को हमेशा देखिए, समझिए कि वो किस टाइप का है, उसकी नीड क्या है, और बाद में फिर अपना पिटारा खोलने का और बात करने का। गेटिंग माय पॉइंट? तुलसी यूनिवर्सल है, सत्य है, लेकिन हर व्यक्ति तुलसी का फैन नहीं है। राइट और रॉन्ग? अब मेरे से पर्सनली पूछोगे तो मैं तुलसी से ज्यादा श्री हल्दी फैन हूं। ये मेरा पर्सनल कंसेप्शन है ना, आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते हो कि नहीं मेरा नंबर 1 प्रोडक्ट है, तुमको यही पसंद होना चाहिए। नॉट पॉसिबल। मैं श्री हल्दी फैन हूं। अभी अनु तेल जो आया है, मैं अनु तेल फैन हूं। बहुत कम लोग यूज करेंगे उसको, लेकिन इट्स ओके ना, कस्टमर की चॉइस कुछ भी हो सकती है। तो जो जैसा उसको वैसा बेचने का टेक्निक हमेशा याद रखिए। ठीक, तो ये स्लाइड के साथ मैं अपने सेशन को एंड करूंगी। आई होप कि चीजें समझ पाएंगे आप।